हम तख्तनशीन हुए और आइन का इतलाक किया। फिर 93 की जंग हुई, बहुत तबाही हुई। फौज हमारे बस में नहीं थी, सियासत हमारे बस से बाहर थी। रियासत पर हमारे चचा अब्दुल अजीज खान को कत्ल करने वालों की हुक्मरानी थी। जंग में भी उन्हीं की चली। नतीजा ये हुआ कि मजलिस कानून साज में से ही रूसियों को मालूमात फराहम करने वाले गद्दार निकले। वो मजलिस कानून साज जो सबकी उम्मीद थी, वही रियासत की तबाही का सबब बनी। हमारी फौज को एक बुरी शिकस्त का सामना हुआ। रूसी फौज यशी किले तक पहुंच गई। आखिर सुलह का मुआहदा हुआ। अब कुछ लोग सिर्फ हमें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जैसे वो सुलह का मुआहदा हमने किया हो, जबकि वो मुआहदा हमारे चचा अब्दुल अजीज खान को माजूल करने वालों ने किया था। वो इंतहाई सख्त मुआहदा था। हम बल्कान से महरूम हो रहे थे और रूसी अर्ज़ रोम तक पहुंच गए थे। इस मुआहदे के मुताबिक रोमानिया, सर्बिया और करादान हमारे हिस्से में आए, मगर सरहदों की तोसी के बाद एक अजीम बल्गारवी रियासत कायम होने को थी, जिसकी सरहदें तुना से इगे और तरकिया से अल्बानिया तक फैल जानी थी। इसालिया यूनान के हिस्से में आया। कार्स, आर्दान, बतुम और 2 बेअज़त को रूस में शामिल कर दिया गया। मुख्तसर ये कि पूरे रोमेलिया पर कब्जा होने को था। हमने बरतानिया को रूस के खिलाफ कर दिया और नतीजे के तौर पर बर्लिन का मुआहदा हुआ। हमने अपने कितने ही इलाके वापस ले लिए, मगर अब भी इनका कहना है कि हम अपनी सरजमीन खो देंगे। ये वो वक्त था जब हुक्मरानी हमारे हाथ में नहीं थी। बाद में हमने रियासत के देरपा इस्तेहकाम के लिए मजलिस कानून साज खत्म कर दी। अब इन लोगों का कहना है कि रियासत की बका मजलिस कानून साज और आइन के इतलाक में ही पोशीदा है। इनकी मर्जी, फिर जैसा ये चाहें हम मोहर लगा देते हैं। इंशाअल्लाह ये फैसला सबके हक में खैर वाला हो। बिस्मिल्लाह।